आंवला नवमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन किए गए दान और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। दिवाली के बाद आंवला नवमी पर भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। इस दिन किए गए दान, पूजा आदि शुभ कार्य अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन को धन की देवी लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है। इस दिन की गई पूजा से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम धात्रीय नमः मंत्र से आह्वान आदि करके आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराते हुए पितरों का तर्पण करते हैं। फिर कपूर या धृतपूर्ण दीप से आंवले के वृक्ष की आरती करते हैं। पूजा के बाद पेड़ की कम से कम 7 बार परिक्रमा करें और सूत लपेटें। वैसे मान्यता है कि जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परिक्रमा के समाप्त होने पर फिर वहीं पेड़ के नीचे अथवा पास में बैठकर भोजन करें। ऐसी मान्यता है कि इस परंपरा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। इस संदर्भ में एक कथा है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव जी की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु एवं शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी एवं बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव जी को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु भगवान और शिव जी को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। इसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही भोजन करते थे। इससे उनका नाम आंवलिया राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनके प्राणों की रक्षा नहीं करी, इनका सत नहीं रखा तो लोगों का विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिल जाए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। दिन बीतते गए। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन ना नष्ट हो जाए। आज वे लोग जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? बहू ने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना किया था, इसलिए वो घर छोड़कर कहीं और
और चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से कभी भी धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुख समृद्धि देना। आंवला नवमी की दूसरी पावन कथा का श्रवण करते हैं। किसी समय काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उसे किसी ने कहा कि यदि वह संतान चाहती है तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव को चढ़ानी होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। चूंकि उसकी पत्नी को संतान की बहुत अधिक लालसा थी, इसलिए उसने पति से छुपाकर और अच्छे बुरे की परवाह किए बिना एक बच्चा चुराकर उसकी बलि चढ़ा दी। इसका गंभीर परिणाम हुआ और व्यापारी की पत्नी को कोई रोग हो गया। पत्नी की यह हालत देख व्यापारी दुखी रहने लगा। उसने इसका कारण पूछा तो पत्नी ने बताया कि बच्चे की बलि देने के कारण ही उसकी यह हालत हुई है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया, लेकिन पत्नी की हालत से वह दुखी था, इसलिए उसने उपाय बताया कि वह इस पाप से मुक्ति के लिए गंगा स्नान करे और सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना किया करे। व्यापारी की पत्नी ने कई दिनों तक यह किया। इससे प्रसन्न होकर गंगा माता ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके सारे शरीर के रोग दूर हो जाएंगे यदि वह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में रहकर व्रत रखकर आंवले के वृक्ष की पूजा करे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान से आंवला नवमी के दिन व्रत पूजन किया। इससे शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए और उसे एक स्वस्थ व सुंदर संतान की भी प्राप्ति हुई। उसी दिन से महिलाएं सुख, सौभाग्य, रोग मुक्ति और उत्तम संतान सुख की प्राप्ति के लिए आंवला नवमी का व्रत करती हैं।